किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आज के टाइम में अगर बीटेक या बीसीए करने जा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो फायदा है क्या कोई करने से? क्योंकि देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है ना, सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि अभी जो ये मैं अपना फोन रखा हूँ ना, ये लैपटॉप से ऐसा लैपटॉप के ऊपर टेक लगा के रखा हूँ, ठीक है, और पीछे लैपटॉप में क्लाउड ओपन है और एक एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका भी कोड क्रिएट कर रहा है। इफ यू वांट टू सी इट, लेट मी शो यू। मैं तुमको दिखाता हूँ, जस्ट 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 वेट वेट। मैं साइड पैनल क्लोज कर लूँ ताकि तुम बाकी मेरे चैट ना देख पाओ, और मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट भी छिपा दूँ थोड़ा सा। So here, right here, here. So I don't know तुम्हें कितना दिखा, बट एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन एप्लीकेशन, तो अभी बेसिकली उसके फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, ठीक। यही तो डर सबका है कि जब क्लॉड कोड लिख ले रहा है, जब जीपीटी कोड लिख ले रहा है, तो जो कंपनीज हैं वो तुमको क्यों हायर करेंगे, राइट? मतलब क्यों तुमको हायर करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए लोग डरे हुए हैं कि भाई बीटेक करके नौकरी तो नहीं मिलेगी, खासकर कंप्यूटर साइंस में बीसीए करके नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे तुम गलत हो, और मैं तुम क्यों गलत हो उसके 4 से 5 रीजन बता रहा हूँ, राइट? पहले भी कंपनीज तुम्हें हायर करती थी, उसका मेन रीजन कोड लिखना नहीं था दोस्त, राइट? जो सिर्फ कोड लिखते थे ना, उनको हम इंटर्न या जूनियर डेवलपर्स बोलते थे, राइट? जो सिर्फ सिंटेक्स लिखते थे और जाके स्केलेटन क्रिएट करते थे। जो मेन काम होता है किसी भी, अब मैं तुमको एक बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूँ, राइट? अगर एक बिल्डिंग बनाना हो तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बिल्डिंग कौन बनाता है? जो आर्किटेक्ट होता है वो बनाता है, या जो लेबर्स होते हैं वो बनाते हैं? तुम शायद बोलोगे कि लेबर्स बनाते हैं, बट तुम गलत हो, लेबर नहीं बनाते हैं। लेबर्स को बस ईटा जोड़ना आता है, पत्थर जोड़ना आता है, ठीक है? कौन सा दीवार कहाँ पे होगा, कैसा होगा, किसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पिलर्स होंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम होगा, बिल्डिंग कैसे सस्टेन करेगी अगर यहाँ पे कभी भूकंप बोलते हैं ना, ऐसा कुछ आया तो बिल्डिंग कैसे उस चीज को, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये सारा चीजें कौन डिसाइड करता है? आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम, यू आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट, राइट? ईटा जोड़ना तो मजदूर का काम है। तो उसी तरीके से एक प्रोडक्ट को अगर तुम देखो, अगर हम एक पूरे पूरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट और अमेजोन, उनके एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वो एक पूरा प्रोडक्ट है, राइट? और क्लाउड जो है वही लेबर है, ईटा जोड़ ले रहा है, और ईटा भी अभी अच्छे से नहीं जोड़ पा रहा है, पत्थर भी अभी अच्छे से नहीं लगा रहा है, राइट? और तुम बोल रहे हो कि वो आर्किटेक्ट की जॉब खा जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वन डे इट विल हैपन, बट वन डे अभी बहुत दूर है, राइट? अभी जो तुम्हारा क्लॉड है या फिर जो तुम्हारा जीपीटी है, वो एक बहुत ही जेनरिक एप्लीकेशन बना के दे रहा है, तुम क्रिएट करना। भाई मैं तो काम कर रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, राइट? मतलब बहुत सारे, मतलब आपको 10 तो नहीं, बट मैं 3 एप्लीकेशन पे एक साथ एक्चुअली काम कर रहा हूँ, राइट? और मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ क्लॉड का और जीपीटी का, तो मुझे उनकी औकात समझ में आती है, और मैंने क्लॉड का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा हुआ है, राइट? भाई वो बात मानो, सिस्टम डिजाइन में जीरो तो नहीं बोलूंगा, बट जीरो से बहुत ऊपर भी नहीं है अभी, राइट? एक, अगर हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं, जब हम एलएलडी की बात करते हैं, एचएलडी की बात करते हैं, तो एलएलडी भी अभी वो अच्छे से नहीं कर सकता। हाई लेवल डिजाइन की तो बात ही तुम छोड़ दो, राइट? अगर तुम एक बीटेक करके तुम सोच रहे हो कि तुम कोड लिखना सीख जाओगे, तुम जावा सीख जाओगे, सी प्लस प्लस सीख जाओगे, तुमको सिंटेक्स लिखना आ जाएगा, तो तुम्हें जॉब मिल जाए, तो हाँ, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी भाई। वो ठीक है, ये चीज तो खत्म कर दिया है एआई ने, कि वो सेम कोड रोज 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 लिख रहे हो, उसके लिए कोई हायर नहीं करना पड़ेगा, कोई हायर नहीं करेगा। यू नीड टू बी एन इंजीनियर, तुमको सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट थिंकिंग जो होती है ना, कि पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट बनाना, राइट? जो सिस्टम डिजाइन होती है, राइट? एक इंजीनियर की तरह सोचना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। लीड कोड से जाके प्रॉब्लम उठाओ ना, प्लॉट पे थोड़ा सा उसको डालो सॉल्व करने के लिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या औकात है तुम्हारे ऊपर 4.6 की या फिर जीपीटी की, राइट? एंड अगर तुम्हारे अंदर ये डर है दोस्त कि ठीक है अभी ये औकात है ना, तुम बीटेक करने जा रहे हो, 4 साल बाद तो उसकी औकात बढ़ जाएगी, बात मानो नहीं बढ़ेगी यार। बहुत सारे कांस्टेंट है सामने, बहुत सारे हैं।
जो ह्यूमन माइंड है दोस्त, तुम बोल रहे हो कि उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम रिप्लेस कर देगा, मतलब व्हाट यू आर सेइंग। ह्यूमन माइंड जिसको नेचर ने बिलियन ऑफ ईयर्स में इवोल्यूशन के थ्रू बनाया है, राइट। तुमको पता है हमारे माइंड का एक पार्ट है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ऑलमोस्ट तो तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है वो सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, तुमको पता भी नहीं होता। मतलब तुम रोड पे चल रहे हो तो रोड पे जितने साउंड सुनाई दे रहे हैं, जितने नंबर्स दिख रहे हैं, जितने कलर्स दिख रहे हैं, जितने फेसेस दिख रहे हैं, एक एक जो पत्ता पेड़ का तुम्हें दिख रहा है, जो उसकी डिटेलिंग है, उसको भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नोटिस करता है। मतलब तुम्हारा नजर जहां पड़ गया, तुम्हारे कानों में जो आवाज चली गई, तुम्हारी स्किन में जो सेंसेशन आ गया, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसको फील कर पाए या ना कर पाए, इतना स्ट्रांग है तुम्हारा माइंड, राइट, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और तुम बोल रहे हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उसको रिप्लेस कर देगा, अगले 50 साल क्या 100 साल में नहीं करेगा, राइट। वी आर नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, वी आर द अवेयरनेस बिहाइंड दैट इंफॉर्मेशन, राइट। एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी तुम बात कर रहे हो, सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इट्स जस्ट अ पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम, राइट। ह्यूमन क्रिएटिविटी को कभी भी वो रिप्लेस नहीं कर सकता। एक इंसान ही दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को एक्चुअली समझ सकता है और उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन लिख सकता है। एआई उसमें हेल्प कर सकता है उस सोल्यूशन को जल्दी से क्रिएट करने में, उसको शार्पन करने में, राइट। एआई कभी भी एक प्रॉब्लम को देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तभी कर सकता है जब वहां पे एक ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, एक ह्यूमन उसको गाइड करे। एटलीस्ट अभी तो ये है, और अगले 10-15 साल तक भी यही रहने वाला है, बात मानो। एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी, इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। जो तुम इतना डर रहे हो, तुमको डराया जा रहा है ना कि कभी किसी कंपनी का सीईओ आता है, बोल के चला जाता है कि ओपस ये कर लेगा, सोनेट ये कर लेगा, जीपीटी ये कर लेगा। भाई उनका बिलियन से पैसा लगा हुआ है, यही तुमको डरा डरा के ही वो इन्वेस्टर से पैसा लगवा रहे हैं, राइट। तुमको नहीं डराएंगे तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं डालेंगे। प्रॉफिट तो दे नहीं पा रहे हैं, तो कुछ तो उनको बताना है ना, राइट। भाई ये मार्केट है, ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ो, उस चक्कर में मत पड़ो। और इवन अगर लॉजिकली भी सोचो तो वहाँ पर रास्ता क्या है, क्या है, पढ़ाई करना बंद कर दोगे? अगर तुम इसलिए बीटेक नहीं करना चाहते हो, बीसीए नहीं करना चाहते हो कि एआई तुम्हारा जॉब खत्म कर देगा, तो इस लॉजिक से तो पढ़ाई छोड़ दो, कुछ मत करो, घर में बैठो फिर। क्योंकि फिर एआई तो, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले तो लास्ट में आते हैं, उससे पहले तो बाकी सारा जॉब खाएगा। कौन सा जॉब एआई नहीं खत्म कर सकता? जैसा तुम, जो तुम्हारा डर है कि एआई कंप्यूटर साइंस की जॉब खत्म कर देगा, तो कौन सा जॉब नहीं खत्म करेगा बताना? कौन बचा? जो इवन जो घर बनता है, पत्थर लेबर जोड़ते हैं ना, वो भी नहीं बचे। कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, इंफॉर्मेशन में से डॉट्स कनेक्ट कर कुछ क्रिएट कर सकता है, उसको ऐड करो रोबोटिक्स के साथ। अब उसके हाथ पांव भी हैं, इट कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, राइट। और तुमसे ज्यादा ज्यादा एफिशिएंट तरीके से। तो अगर तुम इसलिए बीटेक नहीं करना चाहते हो, बीसीए नहीं करना चाहते हो कि वहां पे जॉब नहीं बचेगा, एआई जॉब ले लेगा, तो कहाँ जॉब बचेगा? तुम करोगे क्या? इस लॉजिक के हिसाब से कोई सेक्टर नहीं बचा। तो ये सारा बकवास छोड़ो, पढ़ाई करो। बीटेक करना है बीटेक करो, बीसीए करना है बीसीए करो। एआई को समझो, सीखो कैसे काम करता है, उसके साथ काम करना सीखो। एंड क्रिएट समथिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिएट समथिंग, कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएट करो। जब तुम कुछ क्रिएट करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा एक पूरा का पूरा सिस्टम, कई सारे अलग अलग डॉट्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तब प्रोडक्ट थिंकिंग वाली चीज तुम्हारे अंदर डेवलप होगी। तब तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप आएगा कि किसी एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तुम तो भी प्राइम नंबर सॉल्व करने का प्रोग्राम नहीं लिख पाते हो, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग, पढ़ाई करो, राइट। कुछ कहीं नहीं जा रहा, तुम अपने आप को बहाना मत दो एफर्ट से भागने का।